हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ्रॉग है अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट 2021 सब्जेक्ट CDP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 6 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, व्हेन ए child gets bored while doing a task, it is a sign that, यानी जब एक बच्चा बोर हो जाता है तो while doing a task यानी टास्क करते वक्त, तो it is a sign that the task may have become mechanically repetitive, the child is not intelligent, the child is not capable of learning, the child is need to be disciplined। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव, यानी रिपीटेटिव हुआ है, यानी वो चीज़ जो है बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव, माने उसको रिपीट किया गया हो, इसीलिए वो बोर हो जाता है। सवाल नंबर 2 है, इन CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन में फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टोटल्स 2, यानी उसका वेटेज क्या होता है, तो 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली, 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, 50% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। फॉर्मेटिव असेसमेंट का वेटेज जो होता है वो 40% होता है और समेटिव असेसमेंट का होता है 60%, याद रहे, 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। सवाल नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विथ। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो किससे ताल्लुक़ रखता है, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन। ऑप्शन नंबर सी है एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर डी है कंसर्न्स अबाउट सोशल इशूज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। सवाल नंबर 4 है, ए फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर एक्सेप्शनली ब्राइट यू विल टीच देम, यानी तुम्हारे स्कूल में या क्लास में, आपके स्कूल में कुछ बच्चे जो है ब्राइट हैं, तो यू विल टीच देम, उन्हें कैसे पढ़ाइएगा, अलोंग विद द क्लास, मैंने उनको अलग क्लास में, या अलोंग विथ हायर क्लासेस, या बाय यूजिंग इनरिच प्रोग्राम्स, या ओनली व्हेन दे वांट, यानी वो जो चाहते हैं उस तरह से पढ़ाइएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाय यूजिंग इनरिच्ड प्रोग्राम्स। सवाल नंबर 5 है, क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान फॉर। क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान फॉर। ऑप्शन नंबर 1 है ओनली दो चिल्ड्रेन रीडिंग ऑन ग्रेड लेवल, ओनली दो चिल्ड्रेन स्पेल एंड राइट कोहेसिव सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी है ओनली दो चिल्ड्रेन हु वांट टू राइट फॉर न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली दो चिल्ड्रेन रीडिंग ऑन ग्रेड लेवल। सवाल नंबर 6 है, ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, यानी एक बच्चे को अगर उसकी दादी माँ जो है उसकी माँ के गोद से लेती है तो द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, रोने लगता है, किस वजह से, सोशल एंग्जाइटीज की वजह से, इमोशनल एंग्जाइटी की वजह से, या स्ट्रेंजर एंग्जाइटी की वजह से, या सेपरेशन एंग्जाइटी की वजह से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन एंग्जाइटी की वजह से। सवाल नंबर 7 है, एज ए टीचर व्हाट टेक्निक यू वुड टू फॉलो टू मोटिवेट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास
एक नंबर है बाय सेटिंग इंडक्शन, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, बाय इलस्ट्रेशन, बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, यानी सब। बाय सेटिंग इंडक्शन ये भी होगा, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड है, बाय इलस्ट्रेशन, बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। सवाल नंबर 8 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर 1 है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर बी है प्रॉब्लम अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर सी है कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रॉब्लम अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 9 है ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी है ओनली एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर डी है ओनली हेरिडिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सवाल नंबर 10 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन है डोमेन ऑफ लर्निंग का, एक्सपेरिमेंटल है, अफेक्टिव है, स्पिरिचुअल है, प्रोफेशनल है। तो डोमेन ऑफ लर्निंग कौन जाएगा, अफेक्टिव, ऑप्शन नंबर 2 अफेक्टिव। सवाल नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग के मुताबिक ए टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, ऑप्शन नंबर 1 है गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक्स टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी है लाइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी है इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कसिंग और मॉरल इशूज, ऑप्शन नंबर डी है गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस एंड ऑन मॉरल इशूज। सवाल नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के मुताबिक इनमें से कौन ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 13 है द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन नंबर 1 है सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर बी है जीलसली बिटवीन पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी है ग्रुप इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सवाल नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन, स्कॉलास्टिक डोमेन में इनमें से कौन टूल नहीं है, कन्वर्सेशन स्किल, फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है, कन्वर्सेशन स्किल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रोजेक्ट्स, ओरल क्वेश्चंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है। सवाल नंबर 15 है विच आर्टिकल एंजॉयज दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन या लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 28, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 29, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 32। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 30। सवाल नंबर 16 है ए चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स स्कोर्स 75 इन एन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी, यानी उसका मेंटल एज क्या हो जाएगा। ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर्स यानी वो 16 साल का है और उसका स्कोर 75 किया है, तो उसका IQ लेवल कितना होगा टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 12। हिज मेंटल एज कितना होगा 12 होगा। सवाल नंबर 17 है द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज साइको एनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंटल मेथड। सवाल नंबर 18 है ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वाज,
न्यूक्लियर एंड अनन्यूक्लियर, सी या ही इज सफरिंग फ्रॉम डायस्लेक्सिया, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, डायस्लेक्सेमिया, डायसमोर्फेमिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया का मतलब होता है ये एसोसिएटेड होता है रीडिंग डिसऑर्डर में। सवाल नंबर 19 है गैंग एज पीरियड रिफर्स टू, गैंग एज जो है पीरियड होता है रिफर्स टू इन्फेंसी पीरियड, ये प्री एडोलेसेंस, टीन एज, एडल्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्री एडोलेसेंस, एडोलेसेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स लर्न फ्रॉम फैमिली, स्कूल, पेयर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सोशलाइजेशन जो है अमल है वो फैमिली के जरिए भी होता है, स्कूल, पेयर्स सब है। सवाल नंबर 21 है विच वुड बी द बेस्ट थीम टू स्टार्ट विद इन ए नर्सरी क्लास, माई बेस्ट फ्रेंड, माई नेबरहुड, माई स्कूल, माई फैमिली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माई फैमिली। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है द स्टेज इन विच द सेल्फ initiative skill of a child develops when it is let free, 2 to 3 years, first year, 6 years onwards या 4 to 6 years। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 to 3 years। सवाल नंबर 23 है द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय, टू फैक्टर थ्योरी का नजरिया किसने किया था, स्पेयरमैन, वेस्ट चेसलर, पियाजेट, बिनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्पेयरमैन। टू फैक्टर थ्योरी का नजरिया जो है इंटेलिजेंस का स्पेयरमैन ने और वन फैक्टर थ्योरी का अल्फ्रेड बिनेट ने किया था, याद रहे। वन फैक्टर अल्फ्रेड बिनेट और टू फैक्टर स्पेयरमैन। सवाल नंबर 24 है लॉन्ग टर्म मेमोरी इज थ्रू, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी इज थ्रू लर्निंग बाय रीडिंग, लर्निंग बाय लिसनिंग, लर्निंग बाय मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स, लर्निंग बाय विजुअलाइजिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लर्निंग बाय मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स। सवाल नंबर 25 है असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 1 है मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी है नीड्स ऑफ स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स, ये नहीं है, असेसमेंट नहीं है। सवाल नंबर 26 है चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज चाइल्ड वाज सेड बाय, बच्चा को बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है, ट्रीटेड किया जा सकता है, ये किसने कहा था, रूसो, वेस्ट चेसलर, बिनेट, गैगनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट चेसलर ने कहा था। सवाल नंबर 27 है इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड, यानी किस स्टेज में फिजिकल ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ता है, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, स्कूल एज। किस स्टेज में जो है वो 27 है क्वेश्चन नंबर 27 इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, स्कूल एज। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इन्फेंसी में तेजी से बच्चा बढ़ता है, फिजिकल ग्रोथ जो है तेजी से बढ़ता है। सवाल नंबर 28 है पियाजेस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू चाइल्ड इज, पियाजेस प्रिंसिपल जो है उसने असूल दिया था रिलेटेड टू चाइल्ड इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल फीलिंग्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सवाल नंबर 29 है द टर्म दैट डज नॉट कोइंसाइड विद द स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, ओरल लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंपैरेटिव लर्निंग, रोट लर्निंग। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रोट लर्निंग जो है। क्वेश्चन नंबर 30 है द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विथ,
द टर्म न्यूमोनिक्स इज एसोसिएटेड विथ मेमोरी, एमनेसिया, कॉग्निटिव बिहेवियर, एनेमिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेमोरी। सवाल नंबर 31 है हाउ ए टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स। एक टीचर को किस तरह बिहेव करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स का, फादर लाइक, फ्रेंड लाइक, जनरल या एल्डर लाइक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फादर लाइक, माने फ्रेंड लाइक दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों